पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज पर आखिर साइन क्यों नहीं किए और साइन ना करने की पीछे की जो कहानी हमने दर्शकों को समझाई उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज क्लियर है कि भाई साहब हमें डर लगता है कभी भी कुछ हो जाएगा और इस वजह से वो नो फर्स्ट यूज पर जो साइन करना था वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति हो सकती है और क्या वजह हो सकती है अगर डेप्थ में इसको समझने की कोशिश की जाए कर्नल साहब? देखिए, ऐसा है कि पहली लड़ाई अक्टूबर 1947 में 1947 में हुई थी। उसमें भी पाकिस्तान ने अटैक किया था, भारत ने कोई अटैक नहीं किया था। भारत ने केवल अपने आप को रक्षा अपने को डिफेंसिव उसमें लड़ा था और तभी पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह हराया था। उसके बाद दूसरा अटैक पाकिस्तान ने 65 में किया, 71 में किया, 98 में किया, कारगिल में। इन चारों युद्धों में पाकिस्तान खुद हमलावर था। हमने केवल अपने आप की बचाव रक्षा की थी और उस रक्षा में ही हमने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके साथ साथ भारतीय सैनिक हमेशा ये सोच के लड़ते हैं कि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है। वे पाकिस्तानी सैनिक हमलावर होते हैं, उनके पास कोई कारण नहीं होता हमला करने का। उनके कारण यही है कि केवल उनके जो कमांडर है, मिलिट्री कमांडर, वो भारत पर हमला करना चाहते हैं और भारत को रूल करना चाहते हैं। इसके कारण से पाकिस्तान ने 4 युद्ध हारे हैं और ये पहला युद्ध दूसरा युद्ध 71 का हारा था। उसके बाद इमीडिएटली वहां के प्रधानमंत्री भुट्टो साहब ने उनको अपने जो परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक थे उनको भेज दिया और बोला कि आप परमाणु बम तैयार करिए। और परमाणु बम का मतलब ये था कि जब उन्होंने देखा कि भारत के सामने इतनी बुरी हार हुई है पाकिस्तान की, जिसमें 93,000 उनके सैनिक जो है युद्धबंदी बने। इतना बड़ा पूरे दुनिया में इतने बड़े युद्धबंदी कहीं नहीं बने, इतने पाकिस्तान के युद्धबंदी हमारे पास रहे हैं। तो उसको उस गिल्ट से, उस अपराध बोध से पाकिस्तान ने सोचा कि अब एटम बम बनाएंगे और जब भी हमारे कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है फर्स्ट नो यूज पर साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि हमेशा वही अटैकर होता है और यदि भारत को दोबारा अपने आप को रक्षा करेगा तो उसको हराएगा और इसके कारण वो जो है लास्ट में ब्लैकमेल करेगा भारत को कि मेरे पास परमाणु बम। पर मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर कि जिस परमाणु बम से वो जैसे भेजेंगे परमाणु बम को, उसको रास्ते में ही न्यूट्रलाइज करने की शक्ति भारत के अंदर है। एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का इतना स्ट्रांग है, उसने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है कि हमारे ऊपर तुम्हारा कोई भी हथियार नहीं चल सकता। एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत में नहीं गिरी है। पाकिस्तान यही सब मजबूरियां है ना आपकी। अगर जब ये बात क्लियर थी और जिस तरह से आपके पत्रकार ने साफ साफ कहा, सीनियर पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तुतपुचिया पत्रकार हो या नया पत्रकार हो, सीनियर पत्रकार हैं और बेहद पूर्व प्रधानमंत्री के बेहद करीब रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग सामना नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आपकी सेना जो है सीना चौड़ा कर कर बोलती हुई नजर आती कि नहीं। क्या कहेंगे सर? जी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, मैंने आपका तवील इंट्रो सुना, सर को सुना, तो कई सवाल है जो यहाँ पे खड़े हो गए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं उनको रिस्पॉन्ड पूरा टाइम है सर, पूरा टाइम है, बोलिए। तो ये कि आपके शो का जो मेन पॉइंट है वो है सेठी साहब। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्सनल उनके साथ ताल्लुक रहा है, मैंने 4 साल उनके साथ काम भी किया, इसलिए मैं उनकी सोच को बहुत अच्छे अंदाज से जानता भी हूँ। अभी जिस शो की आपने बात की और वहां से आपने उनका ये क्लिप उठाई, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप उनका वो पूरा शो सुने तो उन्होंने स्ट्रेस किस पे किया है कि इंडिया दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पे किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये भी देखें जो मई की जंग हुई है उसके बाद चल रहा है, अपने हिसाब से वो चल रहा है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी सर। इंडिया से ये भी तो कहा गया ना कि वो हमने होल्ड पे किया, वो खत्म नहीं हुआ, वही बात है कि चल रहा है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात कि सेठी साहब ने इसी शो में ये भी कहा है कि आप आलमी सतह पे देखें, मई की जंग के बाद पाकिस्तान इंडिया में हाईलाइट कौन हुआ है, किसकी ज्यादा एप्रिसिएशन ग्लोबल सतह पे की जा रही, वो दुनिया के सामने, वो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो पॉइंट है कि सेठी साहब के जिस पॉइंट को आपने मतलब जो पॉइंट आपने उठाया है, वो सच्चाई ये है सर कि सेठी साहब सिंपली ये बात कर रहे हैं कि एक टाइम था कि
कन्वेंशनल हवाले से इंडिया को लीड हासिल थी। ये मैं बात करूं 1998 से पहले की, जब हमने अपना एक्सपोजर नहीं किया था। उस वक्त इंडिया की एक बढ़तरी हुआ करती थी, वो बात सही है। लेकिन उसके बाद हमने भी अपनी वॉर स्ट्रेटजी को चेंज किया, अपनी डॉक्ट्राइन को चेंज किया, और ऐसे टैक्टिकल वेपन हमारे पास भी हैं जो इंडिया की इस जो उनकी मिलिट्री लीड है इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर एक फुल स्केल वॉर होती है। लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं सर, अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर का दौर है। ये वो दौर नहीं है जब आपके पास सबसे ज्यादा आर्टिलरी थी, आर्मर्ड कोर थी, इन्फेंट्री थी, एयरफोर्स थी, तो ऐसा होता था। अब डॉग फाइट नहीं होती, अब बियॉन्ड विजुअल रेंज के तहत जो तो एयरफोर्स अगर 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 आपके पास तमाम जखीरा है हथियारों का, तब आप इतने मजबूत हैं, तो आपकी सेना झूठ क्यों बोलती है? साथ ही साथ अगर आप लोग इतने ही ज्यादा मजबूत हैं हुसैन साहब, तो नो फर्स्ट यूज साइन कर देते, क्यों नहीं किया? जी जी, आपके सवाल का जवाब, लेकिन पहले तो आप ये बताएं कि हमारी सेना ने क्या झूठ बोला है। सर मैं नहीं आपकी समझता कोई आपने आपकी झूठ बोला है। आपकी आपकी सेना कहती कि आप इस्लामिक बम नहीं है, फिर आप ही के जो ये पत्रकार हैं वो कहते कि नहीं भाई, अगर अमेरिका हट जाएगा तो बाकी देश मुझसे मांगेंगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट है ना सर अपने आप में ही। नहीं देखिए, एक बात मैं यहाँ पे आपको हाँ क्लियर कर दूं, हाँ। हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो हमारे डिफेंस के लिए डेटरेंस है। ये बात सही है और ये दुनिया का असूल होता है। देखिए, बॉम्ब्स क्यों होते हैं जिन मुल्कों के पास होते हैं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी सेफ होती है। जरूरी नहीं कि आपने इस्तेमाल भी करना है, ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होती है। और मैं नहीं समझता, ये मैं आपको बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे उसकी बुनियाद पे बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन के अंदर इतना एक्सीलेंस हासिल किया है कि अरे मैं नहीं सर, समझता कि सब हम इस सारी लास्ट चीजें रिजॉर्ट आपने पे की है, ज्यादा मैं हो। मानता हूं सारी चीजें आपने की होंगी, तो आपने साइन क्यों नहीं किया? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर साइन कर लेते। जी बिल्कुल, ये आपका अच्छा सवाल है। मैं इस पे यही कहूंगा, ये फैसला हमारी स्टेट ने करना है, और अगर हमारी स्टेट को लगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम इस पे साइन कर दें तो वो कर देंगे। अब कब करेंगे या कब तक होल्ड करेंगे, ये उनकी अपनी मंशा है, क्योंकि तो हर मुल्क फिर अपने से झूठ बोला ना फिर आपने। आप झूठ एक के बाद एक पाकिस्तान झूठ क्या बोला वो मैंने आपको इससे पहले एक बताया। एक झूठ और बता देता हूं कि आप अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। आपकी पाकिस्तानी सेना आवाम से झूठ बोल रही है कि हम भारत का सामना कर सकते हैं। कैसे सामना करेंगे सर? आपके अच्छा पत्रकार तो कह रहे देखिए, हैं ये एक और झूठ है। बताइए, गलत कह रहा हूं तो बताइए। सवाल है आपका। देखिए, अच्छा सवाल है, हम सामना कैसे करेंगे। मैं एक मिनट में आपको मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ अभी मैं इसी महीने में जनवरी में आपके इंडियन आर्मी चीफ द्विवेदी की प्रेस टॉक इस तरह से देख रहा था। उसमें वो क्या कह रहे थे, हाँ हम रॉकेट फोर्स जल्द कायम करने जा रहे हैं, हाँ हमारा जोरावर टैंक हाई अल्टीट्यूड टैंक है, हाँ लेकिन कुछ मसाइल आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, हाँ हमें ये सब करना है। हाँ। और आपको मैं बता दूं, हम रॉकेट फोर्स बना चुके हैं सर। हमारी रॉकेट फोर्स भी तैयार है, मल्टी डोमेन के हवाले से तैयार है। हमारे जे ठीक है शिवदान 35 सिंह। भी आ रहा है जो ठहरे ठहरे। ठीक है एक कर्नल मिनट साहब। एक मिनट सर, एक हाँ लाइन। हाँ। हमारा J-35 भी आ रहा है जो 5th जनरेशन होगा, और आपके पास तो 5th जनरेशन अभी है भी नहीं। तो आप खुद देख लें कि आप कहां खड़े। सर तैयार तो हमें। हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, मुझे लगता है कि आपको रिसेंटली जो सारी चीजें आपके साथ हुई हैं और आपको जिस तरह से करारा जवाब दिया गया है वो बताने के लिए काफी है। कर्नल साहब, इसके बाद मलिका जी का रुख करूंगा जवाब। हुसैन साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि 4 दिन तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपका एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत के किसी भी जगह पे गिरा हो तो मुझे बता दीजिए। एक भी % कोई डैमेज हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि पूरे विश्व का जो 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 प्रेस है वो भारत में एक्टिव थी और भारत में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था प्रेस के ऊपर। यदि ऐसा कोई डैमेज होता तो जो दुनिया की प्रेस जो है इसको अब तक हाईलाइट कर देती, मगर कहीं पर भी भारत में आपका कोई भी ड्रोन मिसाइल घुसने की हिम्मत नहीं कर सका। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी ऊंची क्वालिटी का है जिसको आप भेद नहीं कर पाएंगे। और यदि इसी से आपको महसूस सर हो वो जाना आपकी बात चाहिए पर हंस रहे, बड़ा कि आप ताज्जुब भारत के होता बहुत है पिछले कि इतना कुछ सच सामने आने के बाद भी हुसैन साहब आप मानने को तैयार नहीं है। पत्रकार हैं आप, और आपके ही पत्रकार साथी ने, आपसे सीनियर होंगे, उन्होंने पूरी कलाई खोल कर रखी है, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि तमाम चीजें आपके पास है। कर्नल साहब भी आपसे कह रहे हैं कि कहां यूज किया। भाई साहब आप बता तो दीजिए, कहीं कुछ तो नहीं दिखा। उल्टा करारा जवाब तो हमने दिया, वापस भेजा आपको। ठीक है मलिका जी, नजम सेठी का बयान पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी का अनऑफिशियल सच है। बिल्कुल आशीष जी, पहले तो जो आप सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और
आशीष जी, जो आपने हमारे पत्रकार साहब है हुसैन साहब, उन्होंने जैसे बताया भी कि वो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, और उसमें जो इनकी इकोनॉमी पर नजम सेठी साहब ने टिप्पणी की है, जो नवाज शरीफ के इतने क्लोज थे, अपने क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, सरकार से इतना क्लोज रहे हैं, वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं, तो हुसैन साहब ठीक है, इंडिया का वॉर पर ना जाना इंडिया की चॉइस है, आप लोगों की मजबूरी है, तो तभी आप लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन नहीं करना चाहते, तो इस पे क्लियर रहते हैं। और हुसैन साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हुसैन साहब, इट इज हाई टाइम कि नजम सेठी जैसे और आप जैसे सीनियर पत्रकार वहां की आवाम के स्पीकर बने, ना कि वहां की पाकिस्तानी अरे मैम, आर्मी ये और स्पीकर गवर्नमेंट के बनकर क्या माउथ करेंगे? स्पीकर बने। मल्लिका जी कैसी बात कर रही हैं? दो लोग इसके इतिहास गवाह, ये स्पीकर बनकर क्या करेंगे? तो मानने को तैयार नहीं है। नो साइन फर्स्ट यूज वाला, ये स्पीकर बन जाएंगे तो उस देश और वो देश का क्या हाल होगा वो आप समझ सकती है। दोनों लोग को सामने लाएगा जवाब। कमेंट कर रहे हैं, आपको 22 बार IMF बेल आउट कर चुका है, आप सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा IMF से लोन आप ही लोगों ने लिए हैं, 18,000 करोड़ का लोन आपने सऊदी अरेबिया से लिया है, एंड दीज आर हुसैन साहब ऑल फैक्चुअल्स, ये पूरे फैक्चुअल्स हैं, जिसकी पूरी आप इंटरनेट में देख सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हुसैन साथ है। साहब जवाब तो आप अपनी इकोनॉमी पर ध्यान सवाल दीजिए। पूछा जा रहा आपसे, मल्लिका जी के सवालों का जवाब दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन हुसैन साहब ये है, जो आपको पता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र स्टेट है, उससे भी लो GDP आपका है, हमारी टॉप अरे ये लोग आर्मी कहीं में नहीं से, खड़े टॉप मैम। 4 आर्मी में से मल्लिका आप जी, कहाँ ये पर लोग रैंक कहीं करते नहीं हैं? खड़े हैं हिंदुस्तान के सामने, भारत के सामने, ये लोग कहीं नहीं खड़े। सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी जिसे कहते हैं वो देते हुए नजर आते हैं, ये लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। आशीष जी, मुझे एक और पॉइंट इस पे, लास्ट क्लोजिंग पॉइंट एक और पूछना चाहूंगी हुसैन साहब से। 1963 में आपने सक्सकाम वैली जो हमारी थी वो हैंड ओवर कर दी आपने चाइना को। आपने कभी भी, मतलब आप ऐसा देश क्यों बन के रह रहे हैं, जैसे नजीम साहब ने भी बोला, आप ऐसा देश बन के क्यों रह रहे हैं जिसको और कंट्रीज यूज कर रहे हैं? क्या आप अपने इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश नहीं है? आप जब मैनेज नहीं होता आप हैंड आउट कर देते हैं। हुसैन साहब जी, मलाइका जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं उनका जवाब यहाँ पे दूंगा। पहली बात तो है कि आपका जो आज का शो है ये बिल्कुल एक जंग के ऊपर स्टार्ट हुआ, इस तरह से अब वो उसको इकोनॉमिक फील्ड में ले गई हैं तो ठीक है, लेकिन जवाब मैं उनका दूंगा। वो ये कि इसमें हमने कब इनकार किया कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली, मैम एक मिनट सुन तो लीजिए ना। कोई मैं जंग नहीं है हुसैन साहब, दिस इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स, मैं बिल्कुल भी जंग के उसमें नहीं हूँ। और हुसैन साहब, आपको पूरी दुनिया देख रही है तो अपनी आवाम के लिए बोलिए, और अगर कुछ गलत है तो उसको मुझे लगता है आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम गलत हैं और उस पर काम करना चाहिए, आपको क्वेश्चंस उठाने चाहिए। मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं। पहली बात तो ये कि हमने कभी ये नहीं कहा कि इकोनॉमिकली इंडिया और जो हमारा मुल्क है वो एक सेम साइज पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत है, इंडिया वर्ल्ड की शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसमें कोई शक नहीं। आपका साइज बड़ा है, आपके वसाइल ज्यादा है, हमने कब कहा कि हम उस हवाले से जो वो इंडिया के साथ खड़े, ये बिल्कुल फैक्ट है। और ये भी सही है कि हमारी इकोनॉमी पिछले 4-5 साल में इस तरह ट्रबल का शिकार रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम रहे, हालात ऐसे बने कि हमें IMF पे जाना पड़ा है। अब मैं ये कहूँ कि हम वहां पे नहीं गए, हमने उनसे पैसे नहीं मांगे, वो गलत होगा, तो वो चीज है। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे रिवैम्प हो रही है, जिसके असरात इस तरह से आगे सामने आएंगे। तो इंडिया के साथ इकोनॉमिकली हमने कभी नहीं कहा कि हम बिल्कुल उनको उस तरह पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि आपका एक और उसमें पोस्चर है, हमारा एक और है। इकोनॉमी की तो बात ये होगी। दूसरी बात, आप अपने सवाल अगर नहीं मैं बता दूं, कोई नहीं। संजीव जी देखिए, सवालों की बौछार इतनी ज्यादा हो गई कि हुसैन साहब को सवाल जो है बड़े लगने लगे और उनको समझ नहीं आ रहा कि किसका जवाब कैसे डिफेंड किया जाए। एक तस्वीर तो झूठ पर झूठ जो है हुसैन साहब जो है वो तो क्लियर समझ में आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहूंगा। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस पूरे बयान को अगर देखा जाए तो कैसे आप इस पूरे बयान को देखते हैं, और ये क्यों ना माना जाए कि पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम से और दूसरे देशों से झूठ बोलती हुई नजर आ रही है? क्यों भारत? देखिए, सबसे पहले आशीष जी, आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने जिस तरीके की जो प्रगति हासिल की है, जिस तरीके का भारत का उत्थान और विकास हुआ है, उससे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक
बहुत ही बड़ा एक अंतर आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत, यद्यपि कि मैं ये मानता हूं कि भारत अपना जो विकास है वो और अधिक तेज गति से कर सकता था, और भारत में जो अनेक ऐसी विजनरी नीतियां अपनाई जा सकती थी कि हम और भी बड़ी महाशक्ति के तौर पर आज होते। लेकिन फिर भी मैं ये अवश्य कहूंगा कि आज भारत का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़े अंतर वाला स्टेटस हो गया है। और आप जानते हैं कि हम वर्तमान समय में भी अगर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, और जाहिर है कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर संपन्न है, और साथ ही साथ भारत जो सभी कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे की सेक्टर्स हैं उसमें तेज गति से भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, और हम एक विकसित भारत को बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और वो लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और ये सभी भारत के लोगों की जिम्मेदारी भी है, और हम इसको हासिल करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी अपना विकास कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो पूरी जमहूरियत की जड़ों को हमेशा से कमजोर करके रखा, और उन्होंने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए पाकिस्तान की राष्ट्र के हितों को जाहिर है कि तरजीह नहीं दी, उसको सेकेंडरी रखा। और आज भी आप देखिए तो पाकिस्तान में अगर कोई बड़े इनिशिएटिव सफल नहीं हो पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वो ऐसे किसी भी तरीके के प्रयासों को डीरेल करने का ही वो कार्य करते रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता, नहीं एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आप देखिए तो इस समय जो जमहूरियत की जो जड़ें पहले से ही कमजोर रही हैं, आज तक कोई भी पाकिस्तान का नेता आपने 5 वर्षों का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर सका। अभी वर्तमान समय में इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन कहां पे हैं? वो जेल के अंदर मौजूद हैं। पहले के जो पॉपुलर लीडर्स थे वो कहां पे गए? कोई जेल में गया, कोई विदेशों का रास्ता दिखा दिया गया, या नहीं माना तो फांसी पे भी लटका दिया गया। और पाकिस्तान में जो वहां के नो फर्स्ट यूज पर साइन करने से पाकिस्तान क्यों कतरा रहा है? सिर्फ एक छोटा सा आंसर दीजिएगा, फिर हुसैन साहब का रुख करूंगा मैं। नो फर्स्ट यूज पे मैं आऊंगा। नो फर्स्ट यूज देखिए, एक भारत के एक रिस्पॉन्सिबल नेशंस होते हैं, वो नो फर्स्ट यूज के ऊपर ही कार्य करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भारत का फोबिया, भारत की इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा रहती हैं कि उनको लगता है कि अब भारत आने वाला है, तब भारत आने वाला है, ये हमला होने वाला है। तो इस तरीके की अपनी पोस्चरिंग करने मतलब एक तरह से वही बात होगी ना सर जो पत्रकार साहब कह रहे हैं, डर है हुसैन साहब, इनसिक्योरिटी, और उस डर का कोई आधार नहीं है। देखिए मैं एक बात, देखिए आपने अच्छा पॉइंट उठाया, मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स ने अपनी देश की आवाम को भारत का भय दिखा करके अपनी सत्ता को बनाए रखने की क्या दिखा के? पाकिस्तान के आगे भारत बहुत बड़ा है सर, कोई भय क्या? हमने तो जवाब दिया ही है ना, भय क्या? वो तो उदाहरण है। क्यों कर्नल साहब, सही कह रहा हूं या गलत? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इसीलिए मैंने बोला कि 1947 में, सन 47 में जो पाकिस्तान सेना ने हमला किया था, एक प्रकार से भारत से दुश्मनी मोल लेना था और पाकिस्तान की जनता को महसूस कराना था कि भारत तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए परमानेंटली पाकिस्तान को भारत का शत्रु बना दिया, और उसके साथ साथ वहां की सेना ने ही 4 बार हमले किए हैं, हमारी सेना ने कभी हमला नहीं किया है।